जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के अंदर जुमे की नमाज और ईद को लेकर के चल रहे विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता का विवादित बयान सामने आया है और बाकायदा अब तो बीजेपी के नेता यहां तक कह दे रहे हैं कि जुमे की नमाज ही ना अदा की जाए। जुम्मा तो साल में 52 बार आता है और होली एक बार आती है, इसलिए मुसलमानों को जुमे के दिन नमाज ना पढ़ करके घर में बैठ जाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता का बयान है। यानी कि जुमे के ऊपर पूरी तरीके से पाबंदी लगवाने की कोशिशें बीजेपी नेताओं की तरफ से जारी है। साथ ही साथ संभल से एक बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। संभल के अंदर सीओ अनुज चौधरी के विवादास्पद बयान के संदर्भ में एक मुस्लिम युवक ने सोशल मीडिया पर एक स्टेटस लगा दिया था, जिसमें उसने कहा था कि बकरा ईद साल में एक बार आती है, जिसे लगता है कि मांस और खून देखने से उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, इसलिए वह घरों से बाहर ना निकले। अब खबर यह है कि उस मुस्लिम व्यक्ति को पकड़कर पुलिस ने जेल में डाल दिया है। अफसोस कि सेम यही बयान संभल के सीओ इस्तेमाल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो बयान संवैधानिक तरीके का है, लेकिन यही एक आम आदमी ने कह दिया सेम बयान, तो उसको जेल में डाला गया है। बात सिर्फ इतनी है कि एक हिंदू पक्ष की बात कर रहा है, एक मुस्लिम पक्ष की बात कर रहा है। मतलब मुस्लिम पक्ष की बात करने वाले को गुनहगार बना दिया और हिंदू पक्ष की बात करने वाले को बाकायदा फ्रीडम दे दी गई है। किस तरीके से आगे इसका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ सीओ अनुज चौधरी जो संभल के हैं, उनको बीजेपी के नेता जो है ब्रजभूषण शरण ने फटकार लगाई है। किस तरीके से इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों संभल के अंदर मस्जिद की पुताई को लेकर के मुस्लिम समुदाय की एक बहुत बड़ी जीत कोर्ट से हो गई है। यहां पर हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश के अंदर जुमे की नमाज और होली को लेकर विवाद चल ही रहा था, अब यह विवाद दिल्ली पहुंच चुका है। दिल्ली में के अंदर भी अब इसको लेकर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। दिल्ली में बीजेपी के विधायक करनैल सिंह ने मुस्लिम समुदाय से अब एक बड़ी अपील करी है और होली के दिन उन्होंने बाकायदा जुमे को स्थगित करने और जुमे के दिन घर में ही नमाज पढ़ने की बात कही है। किस तरीके से, मैं उनका वीडियो दिखाना चाहता हूं, पहले वीडियो देखिए, उसके बाद से चर्चा करते हैं। मेरे मुसलमान भाइयों से विनती करूंगा कि नमाज इस बार हमारी एक साल के अंदर ये त्यौहार आता है, हम आपका सम्मान करते हैं, आप भी हमारे त्यौहार का सम्मान करिए। इस बार नमाज अपने घर में ही पढ़िए ताकि आपको हमसे कोई शिकायत ना हो कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, और शांति बनी रहे। इस शांति के साथ मैं उन सब लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपके 52 बार आप शुक्रवार आते हैं साल के अंदर, इस बार निवेदन करता हूं कि आप अपने घर में पढ़िए ताकि हम भी हर्षोल्लास के साथ अपनी होली को मना सकें, सद्भावना के साथ, प्यार के साथ, क्योंकि ये प्यार का त्यौहार है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त मौजूद है। बलराम से जरा जानते हैं, बलराम, यूपी बिहार से होते हुए अब ये होली और जुमे की नमाज को लेकर सियासी बयानबाजी दिल्ली में भी शुरू। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से संभल के जो सीओ थे उन्होंने बयान दिया कि होली के दिन जुमा पड़ रहा है तो आप घर से ना निकलिए, और अब जिस तरीके से बीजेपी विधायक के दिन होली पड़ रही है तो साल में 52 जुमे आते हैं और होली एक बार आती है, और आप लोग घर में अपने जुमे की नमाज पढ़े और सद्भावना और प्यार का संदेश दिया जा रहा है। एक सेकुलर देश के अंदर एक कम्युनिटी को जब रमजान का महीना चल रहा है, वहां पर यह हिदायत दी जा रही है कि वो अपने जुमे को कैंसिल कर दें, घर में नमाज पढ़ लें, और दूसरे समुदाय को बाकायदा फ्रीडम दी जा रही है कि आप खुलेआम रंग खेलिए, आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी तक यह मुद्दा उत्तर प्रदेश और बिहार तक सीमित था और अब यह दिल्ली पहुंच चुका है, और यह मुद्दा उठाने वाले नेता भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए ही नजर आ रहे हैं। अब आप सोचिए, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास जीतने वाली ये सरकार देश के अंदर आई है, तो मोदी जी से एक सवाल है, क्या मोदी जी यही सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास वाला आपका फंडा है? क्या इसी तरीके से सबका विश्वास जीता जाएगा? आपके सत्ता में होते हुए देश का माहौल खराब हो रहा है, देश के अंदर किस तरीके की नफरत बढ़ रही है, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, आप अपने नेताओं पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, किस तरीके से आपके नेता बड़बोले मतलब जो है बोलते जा रहे हैं, एक कम्युनिटी को परेशान करने, उनको दबाने कुचलने की हर कोशिश में लगे हुए हैं। ये देखकर बड़ा अफसोस होता है। अगर यही बात कोई ये कह दे
कि भाई आप जुमा, ताकि रमजान चल रहा है, रमजान में जुमे की अहमियत, वैसे भी जुमे की अहमियत आम दिनों से ज्यादा होती है, तो मुस्लिम भाई ज्यादातर नमाज पढ़ते हैं मस्जिदों में जाकर के। अगर यही बात दूसरे धर्म के लोगों से कही जाए कि आप अपने इस दिन को कैंसिल कर दीजिए ताकि मुसलमान नमाज सही से पढ़ सके, तो क्या दूसरे लोग मानने के लिए तैयार होंगे? बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। लेकिन वहां कुछ कोई कहने वाला नहीं है। दूसरी तरफ एक समुदाय को जो माइनॉरिटी में है, उनको हर तरीके से परेशान करने की कोशिश की जा रही है। अरे मुसलमान करे तो करे क्या? मस्जिदों पर तिरपाल बांध लिया है, अपने आप को खुद उन्होंने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। पुलिस से तो उम्मीद ही नहीं है, पुलिस तो बाकायदा किन लोगों का सपोर्ट करिए आप देख ही रहे हैं। अब इस पर भी इन लोगों को सब्र नहीं। अब ये कह रहे हैं कि पूरी तरीके से जुमा ही कैंसिल करवा दिया जाए, तो ये तो डिक्टेटरशिप हो गई। आपकी जो मर्जी आएगी, जैसी आप चाहेंगे वैसा आप करेंगे। आप जिस समुदाय को सपोर्ट करते हैं उस समुदाय के लिए सब आप दरवाजे खोले हुए हैं, एक समुदाय को आप दबाने कुचलने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्या इस तरीके की चीजें इस देश के अंदर सही हैं? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब एक और अपडेट मैं आपको देने वाला हूं। संभल के सीओ अनुज चौधरी ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि मुसलमान भाई जो है वो इस बार का जुमा घर में अदा कर ले, मस्जिदों में ना जाए, क्योंकि उनसे उनका धर्म भ्रष्ट हो सकता है अगर होली का कलर पड़ गया तो। सेम यही बयान एक व्यक्ति ने दिया संभल के सीओ जो है अनुज चौधरी के बयान के संदर्भ में, तब उसको जेल में डाल दिया गया। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। संभल के सीओ अनुज चौधरी के विवादास्पद बयान के संदर्भ में एक मुस्लिम युवक ने सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाया, जिसमें उसने कहा बकरा ईद साल में एक बार आती है, जिसे लगता है कि मांस और खून देखने से उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, इसलिए वह घरों से बाहर ना निकले। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर माफी मंगवाई है। सेम बयान है, आप देख लीजिए। लेकिन एक तरफ सत्ता जिनके हाथों में है उनको खुली छूट, जैसा चाहे वैसा बयान दें। दूसरी तरफ अगर वही बयान आप देंगे तो आपके लिए गुनाह बन जाएगा। ये आज हमारे देश के अंदर जो है अलग अलग कानून लोगों के ऊपर अप्लाई हो रहा है। यह है मोदी जी का नया इंडिया। मैं आपको एक और खबर दिखाना चाहता हूं। संभल के सीओ अनुज चौधरी को ब्रजभूषण शरण जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने फटकार लगाई है। क्या कहा है आप सुनिए, स्क्रीन पर देखिए। ब्रजभूषण शरण ने अब अनुज चौधरी को नसीहत देते हुए कहा है कि लोकल लेवल पर कभी भी कोई समस्या नहीं होती है, यह सब तब होता है जब कुछ बयानवीर विवादित टिप्पणियां कर देते हैं। पूर्व सांसद ने आगे कहा, यानी ब्रजभूषण शरण ने आगे कहा कि होली हो या जुमे की नमाज, त्योहार पहले भी साथ ही मनाए जाते रहे हैं और आगे भी मनाते रहे होंगे, कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन कुछ बयानवीरों के कारण बवाल हो जाता है। समाज में सौहार्द कायम कर राजनेताओं और प्रशासन दोनों का काम है, लेकिन अगर कोई बयानबाजी करता है तो इससे विवाद बढ़ जाता है। तो यह बयान उन्होंने जो संभल के सीओ हैं अनुज चौधरी, उनके संदर्भ में दिया, उनको फटकार लगाई है और कहा है कि ऐसे बयानवीरों की वजह से ही माहौल खराब होता है। काश ये चीज बीजेपी के तमाम नेताओं को समझ में आ जाए तो देश के अंदर शांति आ जाएगी। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, संभल की मस्जिद को लेकर के कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला। आप देख सकते हैं खबर। संभल में शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की है, जिसमें फैसला सुनाते हुए अदालत ने मस्जिद की बाहरी दीवारों पर सफेदी की अनुमति दे दी है। अनुमति के लिए सिविल रिवीजन याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने कहा कि केवल उनके आवेदन का निपटारा कर रहा हूं। कोर्ट ने यह भी कहा कि आज से 1 हफ्ते में काम करना होगा, जिसका खर्च मस्जिद कमेटी वहन करेगी। यानी मस्जिद की पुताई का जो ऑर्डर है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दे दिया है। यह मुस्लिम समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी जीत भी आप कह सकते हैं। खैर, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें।